Welcome dear students and friends to this channel. So today's concept is linked list and this is part 2. So in previous lecture we saw also linked list, but that is part 1. So some programming stuffs related to implementation of linked list we saw in previous lecture. So in this lecture also we will see the same but different concepts are there. So those who want to learn the basics of linked list, so they can refer my previous video. So let us start. So it is linked list part 2. ओके, तो हम प्रोग्रामेटिकली देखते हैं सारे कॉन्सेप्ट. सो द फर्स्ट प्रोग्राम इज राइट अ प्रोग्राम टू इंसर्ट अ नोड विद डेटा x बिफोर अ नोड विद डेटा y, and it is also given that y is present in the linked list. So in previous lecture the last program was the same only, but हमें x डेटा को आफ्टर अ नोड y डेटा में इंसर्ट करना था. मींस y के बाद x इंसर्ट करना था. इसमें क्या है कि y के पहले x इंसर्ट करना है. ओके, सो इट इज वेरी सिंपल. सो ये असम्पशन ऑलरेडी है कि y इज देयर इन लिंक लिस्ट. सो लिंक लिस्ट एम्प्टी नहीं हो सकती. मे बी अगर एक ही नोड है तो एक नोड के केस में क्या होगा कि यहाँ पर दिस इज नॉट, लेट अस टेक हियर. तो एक ही नोड है तो एक ही नोड में क्या होगा, हमारा y होगा और यहाँ पे नल होगा. और ये कौन पॉइंट कर रहा होगा इसको? लेट अस सपोज दिस इज पॉइंटेड बाय s. ओके, तो हमारा टारगेट क्या है कि हमें एक x नोड लेना है. तो x नोड हम ले सकते हैं गेट नोड से, है ना. x नोड क्रिएट कर सकते हैं. दिस इज नल एंड दिस इज पॉइंटेड बाय व्हाट, p. तो अब सिंपली इस केस में हम क्या करेंगे कि हमें दिख रहा है कि अब ये बाय के पहले करना है. मींस स्टार्टिंग क्या करना है हमें ये. तो सबसे पहले p का जो नेक्स्ट है उसमें क्या डालेंगे हम, s. तो यहाँ p का जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम s स्टोर करेंगे. तो ये p का जो नेक्स्ट होगा ये, तो ये कहाँ पॉइंट कर लेगा, इस पर्टिकुलर लोकेशन पे. ठीक है, नाउ लिंकिंग हो चुकी है. अब s को फ्री कर दें, है ना. तो s को फ्री कर दें तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, दिस वी कैन राइट इट एज s इक्वल्स टू व्हाट, s इक्वल्स टू s नेक्स्ट. तो यहाँ पे s आपका कहाँ पॉइंट कर लेगा, s इक्वल टू हो जाएगा नल एंड फ्री कर देंगे s को, फ्री ऑफ s. ओके, सो दिस कोड इज वर्किंग प्रॉपरली. तो हमारा x y के पहले x नोड इंसर्ट हो गया. तो ये सिंगल केस में है ना, इट इज पॉसिबल. ओके, नाउ लेट अस टेक दिस वन. सो लेट अस सपोज कि ये आपके पास यहाँ पे लिंक लिस्ट अवेलेबल है. ठीक है, जिसमें नोड्स है consecutively a b c d y and this e. तो हमें यहाँ एक नोड इंसर्ट करना है. ऑब्जर्व वेरी वेरी केयरफुली. यहाँ पे एक नोड इंसर्ट करना है x, और ये नल है, ये गेट नोड से आ जाएगा malloc फंक्शन के थ्रू. हमें क्या करना है, y के पहले करना है. तो हमें लिंक कहाँ तक पहुंचाना है, मीन्स हमें ये यहाँ पे ये अटैच करना है, वो हम कर लेंगे. बट अभी फिलहाल हमारा स्टार्ट कहाँ से करना है, s से. तो जब आप s से स्टार्ट करेंगे और लेट अस अज्यूम s पे ये s एज इट इज आप यहाँ लीव करके जाते हैं, एक नया पॉइंटर लेते हैं, लेट अस सपोज q. और q को आप पॉइंट कराते हुए जाते हैं. कब तक सर्च करेंगे, जब तक y ना मिल जाए. तो q अगर आप मूव करते जाएंगे, q नेक्स्ट करते जाएंगे, तो आप y पे पहुंच गए. तो लेट अस सपोज आप y पे यहाँ पहुंच भी गए, है ना, q के साथ. तो अब प्रॉब्लम क्या है कि आप y तक तो पहुंच गए, लेकिन y के पहले कैसे जाएंगे, है ना. इट इज अ प्रॉब्लम, मेजर प्रॉब्लम. क्योंकि ये लिंक लिस्ट जो है या सिंगल लिंक लिस्ट है, इसमें वन डायरेक्शनल में मूव कर सकते हैं, पीछे नहीं आ सकते. तो यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि जब आप y नोड पे पहुंच गए तो आप वापस प्रीवियस नोड दैट इज d पे नहीं आ सकते. तो आप x की लिंकिंग, x नोड की लिंकिंग नहीं कर सकते. तो यहाँ क्या कॉन्सेप्ट हम यूज करेंगे, यहाँ हम टू पॉइंटर्स को साइमल्टेनियसली मूव करेंगे. तो टू पॉइंटर्स को साइमल्टेनियसली मूव करने का मतलब क्या है कि यहाँ पे एक पॉइंटर हम सेट कर लेते हैं. यहाँ पे हमने एक पॉइंटर सेट किया, दैट इज है ना, दैट इज व्हाट, q1. और उसके अगले पे किया, लेट अस सपोज q2. ओके, और हम किसको चेक करेंगे, हम चेक करेंगे q2. तो हम चेक करेंगे कि while जो q2 का डेटा पार्ट है दैट इज नॉट इक्वल टू y. अगर q2 का डेटा पार्ट y ना हुआ है ना, तो हमें क्या करना है कि पहले तो q2 जहां पॉइंट कर रहा है वहां q1 को करवाना है, q1 को आगे मूव कराना है. तो ये क्या हो जाएगा, ये यहां से हटके यहां आ जाएगा q1, और
Q2 को आगे बढ़ाना है, तो Q2 आगे कैसे बढ़ेगा, Q2 इक्वल्स टू Q2 नेक्स्ट पार्ट के साथ। ओके, सो दीज टू लाइंस विल वर्क। तो Q2 कहाँ चला जाएगा, यहाँ चला जाएगा। फिर Q2 का डेटा पार्ट अपना y नहीं है, तो Q2 जहां है वहां क्या आ जाएगा, Q1, तो यहाँ आ जाएगा Q1 और Q2 कहाँ मूव हो जाएगा, नेक्स्ट पे। ठीक है, फिर Q2 का डेटा पार्ट y नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका आ जाएगा Q1 और Q2 कहाँ मूव हो जाएगा, नेक्स्ट पे। फिर ऑब्जर्व करें केयरफुली, तो Q2 का जो डेटा पार्ट है दैट इज y, तो उसके पहले हमें x को इंसर्ट करना है, यस, तो और उसके प्रीवियस नोड का हमारे पास एड्रेस भी है, लिंक भी है, दैट इज Q1। तो अब आसानी से हो सकता है व्हाट, कि हमें Q1 के नेक्स्ट में, है ना, पहले हम Q1 के नेक्स्ट में P डाल देंगे, तो ये Q1, तो यहाँ इसके बाद क्या होगा, इसके बाद होगा, यहाँ इसके बाद होगा कि Q1 के नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, P। तो यहाँ Q1 के नेक्स्ट में मीन्स ये पार्ट कहाँ पॉइंट करने लगेगा, दिस पर्टिकुलर लोकेशन, तो ये लिंक ब्रेक हो गया। और P के नेक्स्ट में हम क्या डाल देंगे, इसका एड्रेस, तो इट इज व्हाट, Q2, है ना। तो P ऑफ नेक्स्ट इक्वल्स टू Q2, तो यहाँ Q2 डाल दिया, तो मीन्स ये अब ये नल ना होके ये कहाँ पॉइंट करेगा, यहाँ। ओके, अब जो Q1 और Q2 है ना, उनको क्या करना है, उनको हमें नल कर देना है। ठीक है, तो फाइनली हम Q1 और Q2 को नल कर देंगे और फ्री कर देंगे। ठीक है, और ये PV जो है, P को भी हम फ्री कर देंगे। सो इट इज वेरी सिंपल, है ना। तो ये अजम्पशन है कि y हमारा प्रेजेंट है लिंक लिस्ट में, तो ये y प्रेजेंट है, दैट मींस एटलीस्ट एक होगा, 1 के केस में ये होगा, और अगर मल्टीपल नोड्स हैं तो ये कोड फॉलो होगा। So I hope that this is clear. Now let us see the actual code, because we are using 2 pointers, है ना, 2 पॉइंटर सेट करके चल रहे हैं। तो ये रिटर्न करेगा एक लिंक लिस्ट, सो दिस इज द रिटर्न टाइप, दिस इज व्हाट, दिस इज रिटर्न टाइप, ओके। एंड व्हाट इज फंक्शन नेम, फंक्शन नेम इज add x before y के पहले x ऐड करते हैं। s is given means linked list, address is given, x given है, y given है, तो y नोड हमें सर्च करना है और x नोड इंसर्ट करना है उसके पहले। तो हमने यहाँ 3 पॉइंटर्स लिए, p, q1 और q2 स्ट्रक्ट नोड टाइप के। p क्यों लिया, x डेटा क्रिएट करने के लिए, q1 और q2 दो पॉइंटर्स हैं, इनको मूव करेंगे, तो q1 और q2 को हमने s पे सेट कर दिया इनिशियली। ठीक है, और p नोड, p जो पॉइंटर है उससे हम malloc फंक्शन के थ्रू, है ना, ये हमने एक नोड क्रिएट कर लिया इनडायरेक्टली, दिस इज अ नोड। ओके, और x डेटा के साथ नल के साथ। ठीक है, अब अगर लेट अस सपोज ये कोड कब वर्क करेगा, दिस कोड विल वर्क इफ व्हाट, ओनली वन नोड इज देयर एंड दैट इज आल्सो अ y नोड। ठीक है, ये नल है, ये कोड वर्क करेगा। s का डेटा y है, यस ऑब्वियसली, तो आपने क्या किया, यहाँ पे p ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है, तो p में x है और नल है, तो ये p है आपका। तो आपने क्या किया, p के नेक्स्ट में s पुट किया, तो यहाँ p के नेक्स्ट में s पुट किया और s इक्वल्स टू p किया, तो s कहाँ आ जाएगा, s यहाँ से मूव होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा s, और रिटर्न कर दिया s को, तो ऐसा आप रिटर्न कर दिया मींस लिंक लिस्ट आपने रिटर्न कर दी। सो दिस इज द केस, है ना। बट अगर आपका लेट अस अज्यूम कि अगर मोर देन 1 हो, है ना, तो आपने फिर क्या किया हुआ है इस केस में, कि यहाँ पे ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, अगेन सेम कॉन्सेप्ट, कि यहाँ आपका s है, यहाँ आपका a है, this is let us suppose b, this is let us suppose c, this is let us assume t, and after that this is y, and this part is what, e, let us suppose this is null। तो फिर यहाँ क्या किया हुआ है आपने, एक नोड बनाया हुआ है, सो नोड क्या है हमारा, नोड इज x, है ना, with x data, so node is pointed by p, so this is null। ओके, तो फिर आपने इस केस में क्या किया है कि आपने यहाँ पे कोड को हम केयरफुली रन करते हैं, तो यहाँ हमने इनिशियली Q1 और Q2 सेट किया था, Q1 एंड Q2। तो यहाँ क्या किया कि Q1 डेटा इज नॉट इक्वल टू y, है ना, तो Q1 का डेटा अगर y नहीं है, तो यहाँ Q1 का डेटा इज नॉट y, है ना, a है, तो हमें Q2 को Q1 पे ले आए, है ना, Q2 इक्वल्स टू Q1, और Q1 को हमने नेक्स्ट मूव कर दिया, तो Q2 Q1 पे आएगा, मीन्स Q1 Q2 पे आ जाएगा, तो Q1 ऑलरेडी वही है और Q1 जो है नेक्स्ट में मूव हो गया, तो Q1 नेक्स्ट मीन्स यहाँ पे आ गया। फिर अगेन रन किया, Q1 डेटा इज नॉट y, तो Q2 कहाँ आ जाएगा, Q2 आ जाएगा यहाँ पर, और Q1 आपका कहाँ आ जाएगा, नेक्स्ट मूव कर जाएगा।
फिर Q1 डेटा इज नॉट बाय, तो Q2 आ जाएगा यहाँ पर और Q1 आपका नेक्स्ट पे मूव कर जाएगा। फिर Q1 डेटा इज नॉट बाय, सो Q1 आ जाएगा आपका यहाँ पर, सॉरी पहले Q2 कहाँ आएगा, Q2 आ जाएगा यहाँ पर, फिर Q1 नेक्स्ट मूव कर जाएगा। ठीक है, तो ये Q1 मूव हो गया। नाउ अब ये कंडीशन फॉल्स हुई है ना, तो हम आउटसाइड आएंगे तो क्या करेंगे, Q2 के नेक्स्ट में P स्टोर करेंगे एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट। तो Q2 के नेक्स्ट मीन्स यहाँ, तो यहाँ क्या स्टोर किया, P, तो ये लिंक ब्रेक हो गया। P के नेक्स्ट में Q1 स्टोर किया, सो व्हाट इज P नेक्स्ट, P नेक्स्ट इज दिस, P के नेक्स्ट में Q1 स्टोर किया, तो ये लिंक यहाँ आ गया, यहाँ से नेट कट हो गया और रिटर्न कर दिया व्हाट, S, तो ऐसे रिटर्न कर दिया। तो स्टार्टिंग आपका जो नोड था उसका एड्रेस रिटर्न कर दिया। So this will work fine. Okay, so this is the case, means adding a node X before a node Y, or already we are assuming that Y is there in the linked list. Okay, so very simple programming. Just firstly apply logic, draw the concept, how to do this and execute it. Okay, now this can also be done using one pointer, so it is also very simple. So how to do it using one pointer? So using one pointer is also very simple. Let us suppose this is S A, means it is possible, means क्योंकि हम लिंक लिस्ट में एक नोड पर खड़े होके हम आगे के नोड्स का भी डेटा चेक कर सकते हैं ना, तो दैट्स व्हाई इट इज पॉसिबल। तो हम चेक करते हैं किस तरीके से ये पॉसिबल है। सो लेट अस सपोज D के बाद यहाँ पे Y है और Y के बाद हमारा E है और ये हमारा नल है। ओके, फिर हमने यहाँ क्या किया हुआ है कि एक नोड हमने क्रिएट किया है, दैट इज X, है ना, X डेटा के साथ, उसका पार्ट है नल और पॉइंटेड बाय व्हाट, P। ओके, तो नाउ आवर कॉन्सेप्ट इज व्हाट, कि हम यहां खड़े होके इसी स्टार्टिंग पे S इक्वल्स टू लेट अस सपोज Q। ओके, S इक्वल्स टू इनिशियली किया Q और हम Q का ही डेटा चेक कर रहे हैं। क्या डेटा चेक कर रहे हैं कि while नॉट Q के नेक्स्ट का डेटा, while Q next, Q next मीन्स अगला नोड और एरो डेटा मीन्स उसका डेटा इज नॉट इक्वल टू व्हाट, बाय। ठीक है, तो हम Q को आगे बढ़ाएंगे, तो इन दैट केस Q इक्वल टू Q नेक्स्ट। नाउ सी व्हाट विल हैपन, Q नेक्स्ट मीन्स दिस नोड, इसका डेटा Y है क्या, नहीं है, तो फिर हम Q को क्या करेंगे, Q नेक्स्ट आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर Q नेक्स्ट का डेटा Y नॉट, इट इज C, तो Q को हम क्या करेंगे, आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, फिर Q का डेटा इज व्हाट, Q डेटा not Q next data, so Q next data means D, it is not Y, तो again condition true, तो Q को आगे बढ़ाएंगे। फिर Q next is this node and this node data is Y, so condition false। तो हमारा जो Q है पॉइंटर, Q पॉइंटर Y नोड वाले डेटा वाले नोड के ना पहले पॉइंटर पॉइंट कर रहा है, तो हमें इन दोनों के बीच में लिंकिंग करना है, तो वेरी इजी टास्क। लिंकिंग करने के लिए अगर हम Q नेक्स्ट में यहाँ पहले P लिंक कर देंगे तो ये लिंक ब्रेक हो जाएगा, आगे का लिंक लिस्ट हमारा गायब हो जाएगा। तो पहले हमें क्या करना है, P के नेक्स्ट पार्ट में सेटलमेंट करना है, तो क्या करेंगे, यहाँ P एरो नेक्स्ट इक्वल्स टू व्हाट, क्या आएगा, अगले नोड का एड्रेस कहां से मिलेगा, Q नेक्स्ट, सो इट इज Q नेक्स्ट। ओके, सो P एरो नेक्स्ट मींस दिस प्लेस में Q नेक्स्ट हमने स्टोर कर दिया। फिर हम फाइनली कर सकते हैं किसको, कि Q नेक्स्ट में P स्टोर कर सकते हैं। ओके, तो Q नेक्स्ट मींस दिस प्लेस, तो यहां हमने क्या स्टोर कर दिया, P, तो ये लिंक ब्रेक हो गया और फाइनली रिटर्न कर देंगे किसको, S को। ओके, S इज द स्टार्टिंग, है ना, सो ये अपडेटेड हमारा लिंक लिस्ट हो गया। तो यूजिंग वन पॉइंटर आल्सो इट इज पॉसिबल। ओके, तो यहाँ P डेटा गेट नोड, सेम कॉन्सेप्ट, X नोड बनाया, Q इक्वल्स टू X हमने सेट किया और Q नेक्स्ट ऑफ डेटा इज नॉट इक्वल टू Y, तो हम Q को आगे बढ़ाते गए, सेम करंट नोड पर खड़े होकर नेक्स्ट नोड का डेटा हम चेक कर रहे हैं। तो कैसे कर रहे हैं, Q नेक्स्ट का डेटा, और जब ये कंडीशन फॉल्स होगी दैट मीन्स हम उस नोड पे पहुंच चुके हैं जिसका अगले नोड में डेटा क्या है, Y। तो हम क्या करेंगे, पहले P नेक्स्ट जो हमने क्रिएट किया है उसमें Q नेक्स्ट डालेंगे, Q नेक्स्ट हम P डालेंगे। सो दिस इज द सिंपल कोड। ओके, सो दिस इज बाय यूजिंग वन पॉइंटर, और यूजिंग वन पॉइंटर व्हाट इज लॉजिक, we are checking the data of
नेक्स्ट नोड है ना, y स्टैंडिंग द करंट नोड। और ये पॉसिबल कहां से हो रहा है? ये पॉसिबल हो रहा है कि q एरो नेक्स्ट एरो डेटा से। सो दिस लाइन इज वेरी इंपॉर्टेंट है ना, इस लाइन से पॉसिबल है। सो आई होप दैट दिस इज क्लियर टू यू, है ना। Now move to another. So this problem says that write a program to delete a node at the end of the linked list. Okay, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, हमें लिंक लिस्ट के लास्ट वाला नोड डिलीट करना है, तो इसमें हम सारी कंडीशंस अज्यूम करके चलते हैं। लेट अस सपोज फर्स्ट केस क्या हो सकता है? फर्स्ट केस आपका हो सकता है कि अगर आपको लिंक लिस्ट ही ना हो, मींस एस दिया हो बट लिंक लिस्ट का कोई एड्रेस नहीं है, तो इस केस में क्या होगा? इफ एस डबल इक्वल टू नल, ठीक है, तो ये क्या करेंगे? डिलीशन, यहां हम प्रिंट करेंगे डिलीशन नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। ये कब होगा? जब एस डबल इक्वल टू विल गेट नल। ओके, अब सेकंड केस क्या बन सकता है कि अगर एक ही नोड है, जैसे फॉर एग्जांपल आपका एक ही नोड है, ठीक है, कोई भी एक नोड है और यहाँ पे एस पॉइंट कर रहा है, तो फिर लास्ट नोड क्या होगा इस लिंक लिस्ट में? यही नोड होगा लास्ट नोड। तो हमें क्या करना है सिंपली कि ये कंडीशन क्या होगी इस केस में? इस केस में कंडीशन होगी कि इफ ओके एस नेक्स्ट डबल इक्वल टू नल, एस नेक्स्ट डबल इक्वल टू नल मीन्स इसका नेक्स्ट ही क्या है? नल है, मीन्स यही लास्ट नोड है। तो फिर इस केस में हमें क्या करना है? इस केस में हम करेंगे फ्री ऑफ एस। ओके, फ्री ऑफ एस, तो हम एस को क्या कर देंगे? फ्री कर देंगे। एस को फ्री मीन्स ये जहां पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी डीएलोकेट हो जाएगी और एस को नल पे प्रिंट कर देंगे, ठीक है। तो ये है ना, तो दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये क्या हो जाएगा इस केस में? इस केस में ये हमारा ना, इस स्टेटमेंट से क्या हो जाएगा? इम्पैक्ट क्या पड़ेगा? ये डिलीट हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द केस। नाउ लास्ट इज व्हाट, कि अगर फुल फ्लेक्स्ड लिंक लिस्ट है ना, मोर देन वन एलिमेंट है वहां पे, तो उसको भी हम अजम्पशन देख लेते हैं किस तरीके से करेंगे। तो लेट अस सपोज ये एस है, ठीक है, फर्स्ट नोड पे प्रिंट पॉइंट कर रहा है, इट इज बी, ओके, सी डी एंड ई, सो दिस इज अगेन नल। तो यहाँ देखिए, ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, तो यहाँ क्या है ना लॉजिक हो सकता है यहाँ पे पॉसिबल कि आपको लास्ट नोड पे पहुंचना है, तो अगर आप सिंगल पॉइंटर यहाँ सेट करके मूव करते जाएंगे, सिंगल पॉइंटर है ना, कब तक? जब तक कि वो पॉइंटर जो है लास्ट नोड पे ना पहुंच जाए। तो प्रॉब्लम क्या है फिर कि आप लास्ट नोड पे पहुंच जाएंगे, डिलीट तो कर देंगे बट ये इसका प्रीवियस लिंक को आप नल नहीं कर पाएंगे, ठीक है, डी का लिंक। तो यहाँ टू पॉइंटर से अगर हम करेंगे तो अगेन सेम कॉन्सेप्ट होगा कि यहाँ पर आपने लेट अस सपोज है ना, Q1 है Q2 है, दो पॉइंटर्स हैं Q1 और Q2। ओके, तो Q1 और Q2 में हम इसको Q1 और Q2 में हम क्या करेंगे? इसको पहले हम लूप रन करेंगे। सबसे पहला हमारा कंडीशन क्या होगा कि S इक्वल्स टू Q1 मीन्स Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू S, Q1 इक्वल टू Q2 इक्वल टू S, दोनों पॉइंट यहां करेंगे। फिर हम लूप रन करेंगे व्हाइल, लेट अस सपोज Q1 को मूव करते हैं, Q1 व्हाट नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल। Q1 का नेक्स्ट अभी नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? Q2 को Q1 पे लेके आएंगे और Q1 को नेक्स्ट पे मूव कर देंगे, तो Q1 इक्वल टू Q1 नेक्स्ट। सो इट इज वेरी इफेक्टिव कोड है ना। तो Q2 वही रहेगा, Q1 हमारा नेक्स्ट में मूव हो जाएगा, तो Q1 हमारा नेक्स्ट में मूव हो गया। फिर Q1 का डेटा इज नॉट वाई, तो यहाँ क्या लेके आए? यहाँ Q2 को लेके आए और Q1 को यहाँ मूव कर दिया, तो यहाँ Q2 और Q1 सारे मूव। नेक्स्ट क्या करेंगे कि Q1 नेक्स्ट क्या है? नॉट नल है ना, अगले पॉइंट कर रहा है समवेयर, तो ये Q2 कहाँ आ जाएगा? Q2 हमारा यहाँ आ जाएगा और Q1 हमारा अगले नोड पर पहुंच जाएगा। फिर इसके बाद फिर ये अभी Q1 का नेक्स्ट भी नल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? Q2 को Q1 पे जहाँ पॉइंट कर रहा है वहां ले आएंगे, सो Q2 आपका यहाँ मूव कर जाएगा और Q1 को आप आगे बढ़ा देंगे, तो Q1 को मैंने आगे बढ़ा।
नाउ लास्टली क्या होगा कि Q1 का नेक्स्ट पार्ट क्या है, नल। तो Q1 का नेक्स्ट पार्ट इज नल। सो आप लास्ट नोड पे पहुंच गए, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। फॉल्स हो गई ये कंडीशन वाइल की, तो आप आउटसाइड आएंगे। तो आपने सिंपली क्या कर देना है कि इसके बाद आके यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आके आप क्या करेंगे कि Q1 को कर देंगे फ्री। ठीक है, मीन्स Q1 जहाँ पॉइंट कर रहा है वो मेमोरी आप डीएलोकेट कर देंगे। तो Q1 को आपने किया फ्री। तो जैसे Q1 को फ्री किया तो ये एंटायर नोड क्या हो जाएगा, ये कट हो जाएगा। ठीक है, डिलीट हो गया। आफ्टर दैट जो प्रीवियस नोड था उसका लिंक हमारे पास है, तो दैट इज Q2। तो Q2 का जो नेक्स्ट पार्ट था वो अब कहीं अननोन लोकेशन पे पॉइंट कर रहा है, तो उसको कर देंगे क्या, हम नल कर देंगे, है ना। तो जो है Q2 what Q2 next equals to what, null, है ना। Q2 next equal to null। तो ये पॉइंट क्या हो जाएगा, ये पॉइंटर कर देंगे null, तो ये यहाँ पॉइंट नहीं करेगा। और फाइनली Q2 को हम क्या कर देंगे, अगर करना ही चाहें तो Q2 इक्वल टू Q2 नेक्स्ट। Q2 next, तो Q2 कहाँ पॉइंट करने लगेगा, null पॉइंट करने लगेगा। सो दिस कोड विल वर्क एफिशिएंटली with the help of by using 2 pointers. Okay, so this is by using 2 pointers, using 2 pointers, है ना। but also 1 pointer is also possible, है ना। तो पहली कंडीशन है ये नल वाली। तो नल वाली कंडीशन क्या है कि अगर पॉइंट जो कर रहा है आपको ये डिलीट करना है एंड से, एक लिंक लिस्ट दिया हुआ है एस, पी और क्यू दो पॉइंटर्स लिए, पी और क्यू को कहाँ पॉइंट कराया, जहाँ एस कर रहा है। ठीक है, इनिशियली आपने चेक किया एस डबल इक्वल टू नल है, अगर कोई लिंक लिस्ट ही अवेलेबल ना हो, इन दैट केस वी कैन नॉट डिलीट एनीथिंग, सो डिलीशन इज नॉट पॉसिबल, लिंक लिस्ट इज एम्प्टी, और एग्जिट कर देंगे 1 के साथ। नाउ लेट अस सपोज अगर केवल एक ही एलिमेंट हो, तो एक एलिमेंट में क्या होगा कि इफ एस नेक्स्ट इज इक्वल्स टू नल, डबल इक्वल्स टू नल, मींस केवल सिंगल नोड है लिंक लिस्ट में, तो हम एस को फ्री करेंगे, एस को नल कर देंगे, दैट्स इट। ओके, सो दिस इज व्हाट एम्प्टी केस, एंड दिस इज व्हाट, इस केस में क्या होगा कि एस हमें गिवन है और एक ही नोड है यहाँ पे नल। तो इसमें हम क्या कर देंगे, फ्री कर देंगे एस को, तो एस को फ्री किया, है ना, और एस को नल कर दिया। सो ये सिंगल नोड के लिए हो गया ना। दिस इज व्हाट, दिस इज फॉर नो लिंक लिस्ट अवेलेबल, नो लिंक लिस्ट अवेलेबल। ओके, नाउ थर्ड केस क्या हो सकता है, फुल फ्लेक्स लिंक लिस्ट हो, मोर देन 1 एलिमेंट। तो फिर क्या करेंगे कि पी एरो नेक्स्ट, तो हमने इनिशियली, है ना, सेम फंडा इज देयर। तो यहाँ क्या किया कि ये ऑलरेडी गिवन था, अगेन सेम रिपीटेड मोड में, है ना। तो इट इज लाइक ए बी सी डी एंड ई, लेट अस सपोज 5 एलिमेंट्स आर देयर। ओके, तो ये 5 एलिमेंट्स हैं। तो आपने क्या किया, इनिशियली आपने 2 पॉइंटर सेट किए थे इस पे। तो 2 पॉइंटर सेट करने से क्या होगा आपका कि यहाँ पर आपके एस जहाँ है वहां पे आपके पी और क्यू आ जाएंगे। यहाँ पे पी और क्यू मैंने Q1 Q2 से शो किया था, कोई भी ले सकते हैं, पी और क्यू आ गए। ठीक है, तो P अगर P का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, P नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो Q यहाँ पॉइंट कर रहा है, वहां P करेगा, और P कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। ठीक है, फिर नेक्स्ट P का नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो Q कहाँ आ जाएगा, Q आ जाएगा आपका यहाँ पे, और P आपका चला जाएगा आगे। ठीक है, फिर P नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो Q कहाँ चला जाएगा, P के प्लेस पे, और P चला जाएगा आगे। ठीक है, P विल मूव टू नेक्स्ट पॉइंट। नाउ P नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, तो Q आपका आ जाएगा फाइनली यहाँ आ जाएगा Q। ओके, और P आपका मूव हो जाएगा नेक्स्ट। फाइनली जब आप दोबारा रन करने जाएंगे लूप को, तो P नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, तो कंडीशन इज फॉल्स। तो हमें दिख रहा है सिंपली, तो हमें फ्री करना है P को। तो पहले Q नेक्स्ट इक्वल्स टू नल किया, तो Q नेक्स्ट मीन्स दिस पार्ट, तो ये पार्ट नल किया, तो नल किया तो ये लिंक चला गया। अब ये नोड फ्री हो चुका है, तो इस नोड को फ्री कर देंगे P को, सो दिस विल बी डिलीटेड। नाउ फाइन। ओके, तो हमारा जो अपडेटेड लिंक लिस्ट है उसमें एक कम एलिमेंट हो चुका है। ठीक है, सो दिस इज द अपडेटेड लिंक लिस्ट। So I hope that this is clear. This is by using 2 pointer, but we can also, है ना, do it by using only 1 pointer. तो 1 pointer से कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, कि हम पहले जिस नोड पे हैं वहां खड़े होकर नेक्स्ट नोड का डेटा हम चेक कर सकते हैं। ठीक है, सो इट इज A B C D and E। लेट अस सपोज
5 element linked list is there, 5 nodes linked list is available. ओके, तो व्हाट वी आर सपोज टू डू कि हमें जो है फर्स्ट नोड पे खड़े होके, तो यहाँ हम एक पॉइंटर सेट कर लेते हैं P, तो यहाँ इस नोड पे खड़े होके नेक्स्ट का डेटा चेक करना है, ठीक है। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं नेक्स्ट का डेटा, नेक्स्ट का नेक्स्ट पार्ट है ना, तो हम यहाँ बोलेंगे while व्हाट P नेक्स्ट मीन्स इस नोड पर पहुंच गए और इसका नेक्स्ट पार्ट, नॉट डेटा, इसका नेक्स्ट पार्ट, अगर ये मेरा क्या निकला, ये नल नहीं है, ठीक है। अगर ये नल नहीं है तभी मुझे मूव करना है, अगर ये नल होगा दैट मीन्स हम उस नोड पे पहुंच गए हैं जो लास्ट सेकंड लास्ट नोड है ना। तो इस केस में हमें क्या करना है, P इक्वल्स टू P नेक्स्ट करना है। तो अभी फिलहाल कहां तक पहुंचेगा, ये P यहां तक पहुंचेगा, फिर अगले का नेक्स्ट नल नहीं है तो P यहाँ पहुंचा, P का अगला क्या है, D वाला नोड, इसका नेक्स्ट नल नहीं है तो फिर P आगे पहुंच जाएगा। फाइनली जब यहाँ पहुंचेगा तो P का नेक्स्ट मीन्स दिस नोड एंड इसका नेक्स्ट मीन्स ये नल, तो नल मिल गया, कंडीशन फॉल्स। तो हमें सिंपली क्या करना है, पहले यहाँ पर जो नेक्स्ट पार्ट है उसको हमें फ्री कर देना है, तो हम यहाँ फ्री कर देंगे, ठीक है। किसको फ्री करेंगे, P एरो नेक्स्ट, है ना। P एरो नेक्स्ट मीन्स इस नोड पे पहुंचे, ये पार्ट फ्री कर दिया, डिलीट हो गया, और P एरो नेक्स्ट को क्या कर दिया, जो ये पॉइंट कर रहा था इसको कर दिया नल पे। तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा नल, तो ये लिंक डिलीट हो जाएगा। ओके, सो दिस कोड इज आल्सो वर्क, है ना, एफिशिएंटली, है ना। तो सो वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम, मीन डिलीशन ऑफ द लिंक लिस्ट एंड लास्ट नोड डिलीशन ऑफ द लिंक लिस्ट विद द हेल्प ऑफ वन पॉइंटर आल्सो। ओके, इट इज सिमिलर कोड। while P of next is not equal to null, तो P को P next किया, बढ़ाते गए, और लास्ट में जब पहुंचे हम तो सेकंड लास्ट पे पहुंचे तो फ्री ऑफ P next एंड P next को क्या कर दिया, नल कर दिया। सो दिस इज वेरी सिंपल, है ना, very simple. So we can also, है ना, done it by using one pointer. Why, है ना, with the help of what, with the help of this statement, means P of next with the help of this statement. Okay, so I hope that this is clear to you. So this is the deletion of end node, है ना। Now write a program to delete a node at the start of the linked list. So it is also very similar, starting वाला node delete करना है। तो फर्स्ट केस क्या हो सकता है कि आपका जीरो नोड हो, है ना, जीरो नोड। तो जीरो नोड का क्या केस हो सकता है कि S आपका आया है बट S की वैल्यू क्या है, नल है। तो नल है तो इसमें हम क्या करेंगे कि डिलीशन नॉट पॉसिबल, डिलीशन नॉट पॉसिबल, डिलीशन नॉट पॉसिबल, ये हो गया जीरो नोड के लिए, ठीक है। अब अगर लेट अस सपोज वन नोड हो, तो वन नोड की कंडीशन क्या हो सकती है कि आपका S यहां दिया है, ठीक है, और यहाँ लेट अस कोई वैल्यू, इट इज A एंड नल, तो सिंगल नोड है। सिंगल नोड के केस में स्टार्ट यही नोड होगा, इसको डिलीट करना है। तो सिंपली आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चेक कैसे करेंगे, चेक करूंगा मैं कि इफ S ऑफ नेक्स्ट डबल इक्वल टू क्या मिल जाए, नल, मीन्स S का नेक्स्ट पार्ट नल मिल गया, मीन्स स्टार्टिंग नोड ही क्या है, लास्ट नोड है, ठीक है। तो मीन्स सिंगल नोड है, ओनली नोड है, तो स्टार्टिंग नोड को डिलीट करना है, तो हम क्या कर देंगे इस केस में, फ्री ऑफ S कर देंगे और S इक्वल्स टू नल कर देंगे, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि ये नोड मेरा फ्री हो जाएगा और S को नल कर देंगे। नाउ टेक अनदर वन, तो अनदर वन में क्या है कि आपका फुल फ्लेक्स लिंक लिस्ट हो। तो फुल फ्लेक्स लिंक लिस्ट का केस क्या हो सकता है कि आपके पास ऑलरेडी, है ना, यहाँ पे लिंक लिस्ट है, लेट अस सपोज A, है ना, दिस इज पॉइंटेड बाय S, दिस इज पॉइंटेड बाय व्हाट, S, लेट अस सपोज नेक्स्ट इज B, है ना, C एंड D, लेट अस सपोज 4 एलिमेंट लिंक लिस्ट है ना, रैंडमली कुछ भी हो सकता है ना, कितने भी एलिमेंट्स। तो ये 0 हो गया, 1 हो गया। अब इस केस में क्या है आपका कि मींस ये कंडीशन और दोनों कंडीशन फॉल्स हो गई, दैट मींस द लिंक लिस्ट इज हैविंग मोर देन वन नोड। तो इस केस में आपने क्या करना है, इस केस में आपको पहले जो नेक्स्ट ये S है उसको नेक्स्ट पे पॉइंट कराना है। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे S इक्वल्स टू एक P पॉइंटर अज्यूम कर लेता हूँ। तो यहाँ मैंने क्या किया, एक P पॉइंटर यहाँ पे होल्ड किया, तो यहाँ पे मैं एक P पॉइंटर पहले स्टे करा लेता हूँ,
फिर s को s नेक्स्ट पे मूव कर देता हूँ, s इक्वल्स टू s नेक्स्ट। तो s यहाँ से मूव होकर कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे स्टार्टिंग नोड चेंज हो गया। अब p का नेक्स्ट क्या कर देता हूँ मैं, नल कर देता हूँ। तो p का नेक्स्ट पार्ट क्या कर दिया, नल कर दिया। तो p का नेक्स्ट पार्ट जब यहाँ आप नल करेंगे तो ये लिंक ब्रेक हो जाएगा, स्टार्टिंग नोड आपका चेंज हो चुका है। और फ्री कर देंगे किसको, p को। तो फ्री कर दूंगा मैं किसको, p को। जब फ्री करूंगा p को तो ये एंटायर नोड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। ओके, तो मेरा लिंक लिस्ट क्या बचा, मेरा लिंक लिस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक, स्टार्टिंग नोड डिलीट हो चुका है। सो दिस इज वेरी सिंपल प्रोग्राम, है ना। See this, delete start node. So means linked list is given. Okay, so this is not possible when this is the condition for zero node. For zero node means no linked list given. No linked list given. No linked list given. और next part क्या है, if s next double equal to null means only one node. So this is the case, only one node. तो वन नोड के केस में लेट अस सपोज ये आपका s है और ये a गिवन है, ये आपका नल है। तो s नेक्स्ट डबल इक्वल टू नल कंडीशन ट्रू, फ्री किया s को और s को कर दिया नल, ठीक है। तो ये नोड डिलीशन हो गया। नाउ लास्ट वन इज व्हाट, कि अगर ये दोनों कंडीशन फॉल्स हैं दैट मींस ना सम सॉर्ट ऑफ अ बिग लिंक लिस्ट इज देयर, मोर देन वन एलिमेंट लिंक लिस्ट इज देयर। लेट अस सपोज a b and c is there। ओके, इन दैट केस व्हाट विल हैपन कि p को s पे स्टे कराया, फिर यहाँ s इक्वल टू s नेक्स्ट किया तो s मेरा कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा, यहाँ से मूव होके देन फ्री किया p को मैंने फ्री कर दिया। ओके एंड ओके, p को फ्री कर दिया तो ये लिंक ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगी, ठीक है, नो नीड ऑफ डूइंग दिस। तो अल्टीमेटली मेरा स्टार्टिंग नोड में ये फाइनली मेरा इतना लिंक लिस्ट हो जाए, स्टार्ट नोड डिलीट होगा। ओके, दिस इज वेरी सिंपल प्रोग्राम। मींस हम डिलीशन देख चुके हैं, डिलीशन फ्रॉम द स्टार्ट एंड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिंक लिस्ट। So I hope that up till here it is clear to you people. Now next is write a program to delete a node, again deletion program, a node which contain data as x, है ना, जिसमें x डेटा हो। तो इसका क्या कॉन्सेप्ट हो सकता है कि लेट अस सपोज इफ जीरो नोड अगर होगा तो जीरो नोड के केस में क्या होगा, जीरो नोड के केस में मीन्स आपका s जो है वो क्या होगा, इफ s डबल इक्वल टू नल, तो नॉट पॉसिबल, ठीक है, नॉट पॉसिबल, डिलीशन नॉट पॉसिबल। ये हो गया जीरो नोड का केस, है ना। अगर वन नोड का केस देखें, ओके, फर्स्ट नोड, एक ही नोड हो केवल वहां पे, वन नोड, तो वन नोड के केस में क्या हो सकता है कि लेट अस सपोज ये एक ही नोड है, ठीक है, एक्स डेटा है इसमें और नल पार्ट है, ठीक है। तो इसको मुझे क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीशन इज वेरी सिंपल कि इफ फर्स्ट व्हाट, इफ एज डेटा, ओके, स्टार्टिंग का ही डेटा मुझे क्या मिल गया, एक्स मिल गया, स्टार्टिंग डेटा डबल इक्वल्स टू एक्स। ओके, तो इन दैट केस व्हाट विल हैपन, सो अल्टीमेटली दिस विल बी कवर्ड, है ना, दिस विल बी कवर्ड, डोंट वरी। तो नेक्स्ट हम अज्यूम कर लेते हैं कि हमारा क्या है कि कोई बड़ी लिंक लिस्ट है, ठीक है। तो अगर हमारा कोई मोर देन वन एलिमेंट का लिंक लिस्ट है, जैसे फॉर एग्जांपल ए बी सी, then this element is x, then this is d, let us suppose this is the given linked list, ठीक है। तो इस लिंक लिस्ट में हमें क्या करना है कि x डेटा जहां पर है वो नोड डिलीट करना है, ठीक है। सो यहाँ पे x है बट इट मे बी केस दैट x हो ही ना वहां, है ना। तो हम क्या करेंगे कि यहाँ एक लूप रन करेंगे कि while, ठीक है, while, ये s यहीं रहने देते हैं, यहाँ पे एक पॉइंटर p सेट कर लेते हैं, while what p is not equal to null, okay, and p data is not equals to x। तो p is not equal to null, p अभी null नहीं है, p का डेटा x नहीं है, तो p को कहाँ बढ़ा देंगे, आगे हम मूव कर देंगे, ठीक है। p को हम फर्दर आगे मूव करेंगे तो
नॉट पी डेटा, इट इज व्हाट, क्योंकि अगर पी डेटा हम चेक करेंगे तो हम प्रीवियस नोड पे नहीं आ पाएंगे, ठीक है। तो हम पी नेक्स्ट डेटा चेक करते हैं, ठीक है, नॉट पी डेटा, पी नेक्स्ट डेटा इज नॉट इक्वल टू एक्स। तो यहाँ पी नल नहीं है, पी का नेक्स्ट पार्ट का डेटा भी नल नहीं है, ठीक है। तो है ना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे p को आगे मूव करेंगे, तो p इक्वल्स टू व्हाट, p नेक्स्ट। तो p हमारा मूव होगा, तो p फाइनली जो है हमारा कहाँ आ जाएगा इस केस में, बिकॉज हेयर लिंक लिस्ट एंड x इज अवेलेबल, तो p हमारा कहाँ आ जाएगा, पहले यहाँ आएगा, फिर p नल नहीं है, p के नेक्स्ट पार्ट का डेटा x नहीं है, तो p मेरा कहाँ आ जाएगा फाइनल, फिर इसके बाद यहाँ c वाले पॉइंटर डेटा पॉइंट करेगा, देन आफ्टर दैट p इज नॉट नल बट p नेक्स्ट डेटा, p का नेक्स्ट डेटा क्या है, x, तो कंडीशन फॉल्स, ठीक है। तो कंडीशन फॉल्स हुई, है ना। और इसमें अगर लेट अस सपोज ये हम अज्यूम कर लें कि अभी एज ऑफ नाउ कि यहाँ पे लेट अस सपोज कुछ डेटा हो ही ना, है ना, कुछ सम रैंडम डेटा हो, तो व्हाट इज दैट रैंडम डेटा, मींस नॉट x, लेट अस सपोज f इज देयर, ओके। तो इस केस में क्या होगा कि फिर ये p आगे बढ़ेगा, तो p डेटा, p is not null and p data is what, p is not null and p का नेक्स्ट का डेटा भी x नहीं है, तो p फिर फर्दर आगे बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, p डेटा इज, p is not null and p नेक्स्ट डेटा, सो p नेक्स्ट डेटा इज नॉट नथिंग देयर, है ना। सो अल्टीमेटली p हमारा फाइनली कहाँ पहुंच गया, नल पे। तो अगर इसके बाद इफ कंडीशन हम चेक करेंगे कि p डबल इक्वल टू क्या हो गया है, नल हो गया है, तो इसका मतलब x is not present, so x is unavailable, x is unavailable, ओके। सो x is unavailable और यहां से हम रिटर्न कर देंगे, ठीक है, रिटर्न कर देंगे -1 के साथ या एग्जिट कर देंगे, ठीक है। और अगर ये केस नहीं है, दैट मीन्स x अवेलेबल है, जैसा अभी प्रीवियस केस था, तो वहां पे क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आपका अवेलेबल है ना, जैसे लेट अस सपोज दिस इज s, दिस इज, है ना, b, दिस इज c, दिस इज x एंड दिस इज व्हाट, d, दिस इज आवर प्रीवियस केस। तो यहाँ हमने क्या अजम्पशन लिया था कि यहाँ p पॉइंटर मैंने सेट किया था, तो p इज नॉट नल एंड p का नेक्स्ट डेटा इज नॉट x, तो p आगे मूव होगा, फिर p नॉट नल, p का नेक्स्ट डेटा इज नॉट x, तो इट इज मूव टू नेक्स्ट अगले। फिर यहाँ इस नोड पे देखेंगे, ये नोड नल नहीं है मींस, और इसके नेक्स्ट पार्ट का जो डेटा है दैट इज x, है ना, तो कंडीशन फॉल यहाँ आ गए। फिर इसके बाद p नल नहीं है, तो ये कंडीशन भी फॉल्स है, तो फिर हम इसका एल्स पार्ट में देखेंगे, तो एल्स में क्या होगा कि एल्स में यहाँ पे हमें क्या करना है फाइनली कि जो यहाँ पे हमको ये x वाला नोड डिलीट करना है ना। तो x वाला नोड डिलीट करने के लिए पहले तो मैं यहाँ की लिंक जो है नेक्स्ट नोड की, वो मुझे कहाँ ऐड करना पड़ेगा, मुझे इसमें करना पड़ेगा, ठीक है ना, प्रीवियस नोड। तो यहाँ कैसे कर सकते हैं इसको हम कि p नेक्स्ट ऑफ नेक्स्ट की लिंक में डाल दूंगा p नेक्स्ट में, तो p नेक्स्ट में, है ना, या फिर एक काम कर लेते हैं कि यहाँ पहले एक पॉइंटर सेट कर लेते हैं, क्यू पॉइंटर कर लेते हैं सेट, तो क्यू पॉइंटर कर लेंगे कहाँ पे, p नेक्स्ट पे सेट, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ गया क्यू पॉइंटर, नाउ इट इज वेरी इजी, है ना। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे कि क्यू नेक्स्ट जो है वो डाल देंगे p नेक्स्ट में, तो p नेक्स्ट में हमने डाल दिया क्यू नेक्स्ट, तो यहाँ p के नेक्स्ट में आ गया क्यू नेक्स्ट, क्यू नेक्स्ट मीन्स इस पॉइंट करने लगेगा, तो ये लिंक यहाँ से ब्रेक हुई। और फिर इसके बाद फ्री किसको कर देंगे, क्यू को फ्री कर देंगे, तो हम यहाँ फ्री कर देंगे क्यू को, तो क्यू को फ्री करने से क्या होगा कि एंटायर नोड क्या हो जाएगा, डिलीट हो जाएगा। तो ये फिर डेटा नोड x डिलीट हो गया, देन रिटर्न कर देंगे, ओके। सो दिस इज द केस, नाउ लेट अस सी हाउ वी आर डिलीटिंग। सो डिलीट व्हाट, नोड विद डेटा x, डिलीट नोड x, तो आपको x इज गिवन एंड लिंक लिस्ट s इज गिवन, तो यहाँ मैंने दो पॉइंटर्स लिए p और q, ठीक है। फिर स्टार्टिंग में ये किस लिए है, s डबल इक्वल टू नल, दिस इज फॉर जीरो नोड डिलीशन, है ना। सो जीरो नोड है अगर आपकी लिंक लिस्ट में, ठीक है, मीन्स लिंक लिस्ट इज नॉट अवेलेबल, लिंक लिस्ट इज नॉट गिवन,
सो दिस इज द केस. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ये वन नोड के लिए है कि अगर एस का डेटा ही आपका एक्स हो, मीन्स इस कंडीशन में क्या होगा कि ये वन नोड है ना, वन नोड में क्या होगा आपका कि एस जहां पॉइंट कर रहा है वही डेटा आपका क्या हो, एक्स हो, और ये पार्ट क्या हो, नल. तो यहाँ p इक्वल टू एक्स एस किया आपने, तो यहाँ p को मैंने पॉइंट कराया और s इक्वल टू एस नेक्स्ट किया, तो s मेरा कहाँ आ जाएगा, s बन जाएगा नल, और फ्री कर दिया p को फ्री किया तो ये डिलीशन हो गया, और p इक्वल टू नल कर दिया तो p भी क्या हो जाएगा, p भी फाइनली हो जाएगा नल. ओके, सो द है ना, दिस इज द नोड विथ कंटेंट डेटा एक्स, तो ये डिलीट हो जाएगा. ओके, तो इस केस में क्या भी हो सकता है कि आपका अगर एस अगर मान लो आगे भी लिंक लिस्ट होता तो वो भी क्या हो जाता, एस आगे पहुंच जाता, तो एस नल ना होकर आगे पहुंच जाता. ओके, दिस दैट इज द केस. नाउ एल्स पार्ट. ओके, तो एल्स पार्ट में हम क्या करेंगे, सबसे पहले कि हम यहां सेट किया मैंने, यहाँ पे अज्यूम वेरी केयरफुली, तो यहाँ मेरा ए है, ये एस पॉइंट कर रहा था, देन बी, देन सी, ओके, then here what, let us suppose x, then here what, d, let us suppose this is the case. तो इस केस में क्या किया, पहले दो पॉइंटर सेट किए है ना, सेम कोड जो लॉजिक में आपको बता चुका हूँ, p और q दो पॉइंटर सेट किए, तो यहाँ p किया और यहाँ q किया. तो ये बाय यूजिंग टू पॉइंटर्स कर रहे हैं, बट बाय यूजिंग वन पॉइंटर ऑल्सो, वहां पहुंच के फिर दूसरा पॉइंटर वहां सेट कर सकता हूँ जैसे किया था. तो p और q, तो वाइल p इज नॉट नल एंड p ऑफ डेटा इज नॉट इक्वल टू x, p का डेटा भी x नहीं है, ठीक है. तो फिर क्या करेंगे इस केस में, इस केस में ये लूप है, तो p नॉट नल, p डेटा इज नॉट इक्वल टू x, तो q को p पे और p को p नेक्स्ट पे, तो p आ जाएगा यहाँ. ओके, फिर नेक्स्ट आएंगे, तो p इज नॉट नल एंड p डेटा इज नॉट x, तो q आ जाएगा यहाँ पे और p को मैं पहुंचा दूंगा आगे, तो p मेरा पहुंच गया आगे. फिर p इज नॉट नल एंड व्हाट, p डेटा इज नॉट x, तो मेरा p आ जाएगा, q आ जाएगा यहाँ पे और p आ गया यहाँ पे आगे करके. अब p इज नॉट नल बट p डेटा इक्वल टू x, कंडीशन फॉल्स. तो अगर p नल होता दैट मीन्स व्हाट, लिंक लिस्ट इज नॉट प्रेजेंट, ठीक है. बट दूसरा केस क्या हो सकता है इसी का एल्स पार्ट, कि अब p नल नहीं है, मीन्स p का डेटा x मिल गया मुझे, है ना, दिस कंडीशन. तो इस केस में क्या होगा, q नेक्स्ट में p नेक्स्ट डाल देंगे, तो q नेक्स्ट मीन्स दिस पार्ट, तो यहाँ क्या डाल देंगे, p नेक्स्ट मीन्स दिस, तो ये लिंक मेरा ब्रेक हो जाएगा. फ्री कर देंगे p को, तो p को फ्री करेंगे, सो दिस विल बी फ्रीड एंड p इक्वल्स टू नल कर देंगे सिंपली, तो p इक्वल टू क्या हो जाएगा, नल हो जाएगा, तो ये p यहाँ नहीं रहेगा, ठीक है. सो दिस इज द डिलीशन, है ना, बट अल्टीमेटली एनी हाउ वी आर यूजिंग व्हाट, यूजिंग टू पॉइंटर्स. okay, using two pointers. So I hope that this is clear with data x. तो x डेटा कहीं भी हो सकता है. ओके, अब यहां बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है कि डिलीट करना है नोड बिफोर अ नोड विच कंटेन डेटा x. x के पहले वाले नोड को डिलीट करना है यहाँ पे, तो x के पहले वाले नोड को डिलीट करना है, तो यहां भी सेम पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपका x जो है अगर जीरो नोड है तो s क्या होगा, s अगर मेरा नल होगा तो डिलीशन नॉट पॉसिबल, डिलीशन नॉट पॉसिबल. तो डिलीशन नॉट पॉसिबल मींस दिस इज द केस ऑफ जीरो नोड. ओके, जीरो नोड. और फिर अगर दूसरा केस क्या बन सकता है कि अगर एक नोड है s, ठीक है, वन नोड इज एग्जिस्टिंग एंड x एंड देयर इज नल. ओके, बट इसके पहले तो कुछ है ही नहीं, है ना, तो ये कंडीशन क्या बनेगी कि इफ s डेटा डबल इक्वल्स टू x, सो हम क्या करेंगे, डिलीशन नॉट पॉसिबल बिकॉज बिफोर x नो वन इज अवेलेबल, सो डिलीशन नॉट पॉसिबल, डिलीशन नॉट पॉसिबल. वाई, यहां क्यों डिलीशन पॉसिबल नहीं है, बिकॉज बिफोर x नथिंग इज देयर, nothing to delete, before x nothing to delete, x के पहले डिलीट करने के लिए कुछ नहीं है ना, तो ये कंडीशन हो जाएगी. तो ये कंडीशन कब हुई, ये हुई सिंगल केस. बट लेट अस टेक अ फुल फ्लेक्स लिंक लिस्ट. तो फुल फ्लेक्स लिंक लिस्ट में
है ना, जैसे यहाँ पे ये एस है, ये सपोज ए नोड है ना, ए डेटा वाला नोड, ये बी, देन दिस इज द नोड विद डेटा सी, this is the node with data what, let us suppose x, and this is the node with data what, d, and this is null part. Okay, so what can be done in that case? क्या किया जा सकता है, हमको x के पहले वाला नोड डिलीट करना है. ओके, सो दिस नोड के पहले वाला नोड डिलीट करना है ये, ठीक है. तो डेफिनेटली हमें पहले x सर्च करना पड़ेगा. तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ 3 पॉइंटर्स सेट करना पड़ेंगे, ठीक है. 3 पॉइंटर्स कैसे सेट करेंगे, एक मेरा यहां पर हो प्रीवियस नोड पे, एक यहां पॉइंट कर रहा हो, एक यहां पॉइंट कर रहा हो, देन ओनली इट इज पॉसिबल, है ना. अदरवाइज ऑल्सो पॉसिबल इन अदर केसेस, बट लेट अस एक्सपेंड दिस लिंक लिस्ट, है ना, वन मोर. सो यहां लेट अस सपोज डी, ओके, देन दिस इज व्हाट एक्स एंड दिस इज व्हाट ई. ओके, नाउ अब हमें डिलीट करना है यहाँ पे, तो ऑब्जर्व करते हैं व्हाट कैन बी डन, है ना. x वाले नोड के पहले वाले नोड को डिलीट करना है, दिस पार्ट, ओके, बिफोर अ नोड, दिस पार्ट. तो अब जब हम यहाँ x को सर्च करेंगे, तो अगर सिंगल पॉइंटर से हम x को सर्च किया, तो क्या पॉसिबिलिटी है कि सिंगल पॉइंटर से अगर हम x को सर्च करेंगे, है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि जब हम यहाँ पहुंच जाएंगे तो फिर वापस कैसे जाएंगे हम, है ना. तो दिस इज द प्रॉब्लम. बट 2 पॉइंटर्स अगर हम सेट करें, तो x यहाँ किया, इसके पहले एक और पॉइंटर है, तब भी प्रॉब्लम क्या है कि हम इसके ये नोड डिलीट करना है, तो हम c वाले नोड की लिंकिंग x से कैसे करेंगे. सो दैट्स व्हाई देयर इज नीड ऑफ व्हाट, 3 पॉइंटर्स, है ना. तो 3 पॉइंटर्स से हम कैसे कर सकते हैं कि यहाँ 3 पॉइंटर्स से बड़ा आसान हो जाएगा, है ना. और हम 2 पॉइंटर्स से भी कर सकते हैं, नो इश्यू एट ऑल. बट 2 पॉइंटर्स के केस में क्या है कि हमें फिर अगला नोड देखना पड़ेगा, है ना. जैसे यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे एक p और एक q सेट किया, तो यहाँ हम चेक क्या करेंगे कि while, ठीक है, q next data is not equal to x, q next data is not equal to x, q का नेक्स्ट डेटा या फिर p का देख लेते हैं, वट एवर, है ना, एनी वन वैल्यू. p नेक्स्ट डेटा, p का नेक्स्ट क्या है, ये इसका डेटा क्या है, b. तो ये, है ना, ये इज नॉट इक्वल टू x. तो हमें क्या करना है कि p को आगे बढ़ाना है और q को, है ना, एज इट इज रखना है. मतलब q को हमें वहां करना है जहां p है, और p को मुझे क्या करना है, p इक्वल्स टू p नेक्स्ट. ऑब्जर्व वेरी केयरफुली. तो देखिए अभी फिलहाल केस में क्या होगा, p हमारा आगे चला जाएगा, तो p पहुंच गया यहाँ, ठीक है. अब नेक्स्ट फिर दोबारा जाएंगे, p नेक्स्ट डेटा इज नॉट इक्वल टू x. तो p नेक्स्ट क्या है, p नेक्स्ट डेटा, तो p नेक्स्ट में c डेटा इज नॉट इक्वल टू x. तो हम q को कहां सेट करेंगे, q को हम यहां लेके आए और p को कहां ले गए, आगे ले गए, ठीक है. ऑब्जर्व वेरी केयरफुल. फिर अगेन p नेक्स्ट डेटा मींस ये d है, इज नॉट इक्वल टू x, तो हम q को कहां लेके आए, q will point to this part and p is p next, so p will be here. Okay, now again p next data, तो p next data is what, x, so it condition is false. देखिए अब मैं लिंकिंग कर सकता हूं, ठीक है. तो मैं अगर ऑब्जर्व करूं केयरफुली, तो यहां मेरा क्या है, q है. तो देखिए हमारा, मुझे x के पहले वाले नोड पे मैं पहुंच चुका हूं, उसके प्रीवियस नोड पे भी. तो मुझे लिंकिंग करना है, तो यहाँ इसके बाद में लिंकिंग क्या कर सकता हूँ कि सबसे पहले ये जो p का जो नेक्स्ट है, मैं दिस नोड है ना, तो यहाँ मैं क्या करूंगा कि q का जो नेक्स्ट पार्ट है उसमें मैं p का नेक्स्ट स्टोर करूंगा. तो p का नेक्स्ट क्या है, ये वाला एड्रेस, ये q के नेक्स्ट में स्टोर होगा, तो ये q कहाँ पॉइंट करने लगेगा, दिस पर्टिकुलर पॉइंट. तो ये यहाँ से लिंक डिलीट, फ्री कर देंगे किसको, p को. तो यहाँ फ्री करेंगे किसको, p को. तो ये p वाला नोड क्या है, डिलीट हो जाएगा, और फिर p इक्वल टू क्या कर देंगे, नल कर देंगे, दैट्स इट. और p इक्वल टू क्या कर देंगे, नल कर देंगे, p इक्वल्स टू नल. ओके, सो दिस इज द डिलीशन, है ना. सो डिलीशन बिफोर अ नोड विच कंटेन डेटा x के पहले वाले नोड को डिलीट करना. So see how it is going on. S is the linked list and X is the data.
सो अगर एस नल हो तो ये क्या है, जीरो नोड के लिए। सो दिस पार्ट इज व्हाट, जीरो नोड। और वी कैन ऑल्सो से दैट लिंक लिस्ट इज नॉट गिवन, गिवन ही नहीं है ना लिंक लिस्ट। फिर नेक्स्ट पार्ट क्या है, अगर एक नोड है और उसमें डेटा क्या है, एक्स है, तो दिस इज वन नोड विद डेटा एक्स। तो वन नोड विद डेटा एक्स है, तो मीन्स यहाँ पे एक नोड है आपका और यहाँ आपका डेटा क्या है, एक्स है और ये ऐसे। तो इस केस में क्या होगा कि बिफोर एक्स नो वन इज देयर, सो डिलीशन नॉट पॉसिबल, कि एग्जिट कर देंगे वन के साथ। और एल्स वाली कंडीशन में क्या हो सकता है कि हमारे नोड्स ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा, सी वेरी ऑब्जर्व वेरी केयरफुली, है ना। तो यहाँ लेट अस सपोज एस है, ठीक है। यहाँ पर क्या लिया है, ए बी सी डी एक्स एंड लेट अस सपोज इट इज ई। ओके, तो इस केस में क्या पॉसिबल हो सकता है, पॉसिबिलिटी इज दैट कि फर्स्टली हमने पी और क्यू को यहीं पॉइंट कराया, तो यहीं पी पॉइंट कर रहा है और यहीं क्यू पॉइंट कर रहा है जहां पे एस पॉइंट कर रहा था। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, ये लूप रन किया व्हाइल, तो व्हाइल पी नेक्स्ट इज नॉट इक्वल टू नल, पी का नेक्स्ट ये नल नहीं है, ठीक है। और पी नेक्स्ट का डेटा इज नॉट इक्वल टू एक्स, तो ये है ना, ये पी नेक्स्ट मीन्स दिस नॉट इक्वल। तो यहाँ क्या किया, क्यू वहीं पॉइंट करेगा, पी को आगे बढ़ाया, ठीक है। फिर अगेन द्वारा रन करेंगे, पी नेक्स्ट मीन्स इट इज नॉट नल एंड पी नेक्स्ट डेटा इज नॉट एक्स, है ना। तो यहाँ पे क्यू आएगा दिस पॉइंट, है ना, और पी कहाँ चला जाएगा, आगे चला जाएगा। फिर इसके बाद क्या पॉसिबल हो सकता है कि पी नेक्स्ट इज नॉट नल, मीन्स लिंक आगे है और पी नेक्स्ट का डेटा भी एक्स नहीं है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ मेरा क्यू आएगा और पी मेरा कहाँ मूव हो जाएगा, पी फर्दर आगे मूव हो जाएगा। फिर इसके बाद पी नेक्स्ट इज नॉट नल मीन्स आगे भी लिंक है और पी नेक्स्ट का डेटा एक्स, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, ठीक है, फाइन। क्यों, क्योंकि पी नेक्स्ट का डेटा एक्स है। तो अब अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो मैं क्या कर सकता हूं कि अगर इस केस में दो कंडीशन से फॉल्स होके बाहर आ सकते थे कि पी नेक्स्ट इक्वल टू नल मीन्स लास्ट नोड पे पहुंच गए, है ना, और ये अगर पी नेक्स्ट नल मिल जाता मीन्स एक्स इसमें अवेलेबल ही ना होता, तो फिर ये केस हो जाता, ठीक है, कि एक्स इज नॉट प्रेजेंट। बट अभी फिलहाल वाला कौन सा केस है कि पी नेक्स्ट का डेटा एक्स मिल गया है, तो ये कंडीशन फॉल्स हुई है। तो यहाँ सिंपली दिख रहा है कि पी नेक्स्ट को हमें क्यू नेक्स्ट में स्टोर करना है ना, पी नेक्स्ट को क्यू नेक्स्ट में। तो यहाँ क्यू नेक्स्ट मीन्स यहाँ पे हम पी नेक्स्ट स्टोर कर देंगे दिस लिंक, व्हाट, दिस लिंक इज नॉट नो मोर, एंड फ्री कर देंगे पी को। तो पी को फ्री करेंगे तो दिस नोड विल बी डिलीटेड एंड आफ्टर दैट पी इक्वल्स टू नल, सो पी इज फ्रीड। ओके, this is simply deletion a node before a node which contain data x. Now again the same program, delete a node after x. So again same case ki if s is null means zero node, okay, so deletion not possible, so in that case deletion not possible. So this is about zero node. After this zero node, सो जस्ट चेक दिस कंडीशन, है ना। तो इस कंडीशन में सारा कुछ कवर रहेगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि P जहां पॉइंट कर रहा है, S जहां पॉइंट कर रहा है, वहां P को पॉइंट करा देंगे। सो दिस इज व्हाट पॉइंटेड बाय P ऑल्सो। और फिर यहां हम चेक करेंगे कि व्हाइल P इज नॉट इक्वल टू नल एंड व्हाट P डेटा इज नॉट इक्वल टू x। तो P का डेटा x के इक्वल नहीं है ना। तो इस केस में अगर P इज नॉट इक्वल टू नल अभी फिलहाल है ना, तो P इज नॉट इक्वल टू नल एंड P डेटा इज नॉट इक्वल टू x, सो P इक्वल्स टू P नेक्स्ट। सो इन दिस केस क्या करना है हमें, P इक्वल्स टू P नेक्स्ट। तो यहाँ P इक्वल्स टू P नेक्स्ट हमें कॉल करना है, ठीक है। तो P यहां से मूव हो जाएगा, नेक्स्ट पे चला जाएगा P, फिर P इज नॉट इक्वल टू नल एंड P डेटा इज नॉट इक्वल टू x, तो P हमारा आगे मूव हो जाएगा, फिर फर्दर P इज नॉट इक्वल टू नल एंड P नेक्स्ट इज नॉट P data is not equal to x, so again it will move to ahead, है ना। So है ना, but let us suppose this is not है ना P, this is not x, अगर ये x ना होता तो फिर हमारा P आगे बढ़ता रहता है ना, P लास्टली क्या हो जाता है, नल। तो इसके बाद फाइनली हम ये चेक करते हैं कि if P डबल इक्वल टू अगर नल हो चुका है, ठीक है, तो मीन्स इस केस में क्या होगा
कि x is not present, x is not present, ठीक है। बट अगर p is not equal to null तो डेफिनेटली क्या मिल चुका है हमें, p डेटा x मिल चुका है। जैसे p हमारा कहाँ पहुंचता है, यहाँ, तो यहाँ पे आते हैं हम else पार्ट में, ठीक है। तो else पार्ट में आते, तो else में क्या होता है कि p हमारा क्या हो गया है, p डेटा इज व्हाट x। तो फिर हमें उस केस में क्या करना है कि हमें इसके बाद वाले नोड को डिलीट करना है ना, आफ्टर द नोड। तो हम इसके बाद वाले नोड को कैसे डिलीट कर सकते हैं कि जो है p जहां पॉइंट कर रहा है, तो p सिंपली हम यहाँ एक पॉइंटर सेट कर सकते हैं, ठीक है। तो q हमने सेट कर दिया विच इज व्हाट, p नेक्स्ट, p नेक्स्ट पे। तो यहाँ हमने q सेट किया, दिस पार्ट q, है ना। एंड फिर फाइनली उसके बाद क्या किया कि p नेक्स्ट में, p नेक्स्ट इक्वल्स टू व्हाट, q नेक्स्ट। तो p नेक्स्ट में q नेक्स्ट स्टोर किया, मीन्स ये यहाँ पॉइंट करने लगेगा और ये लिंक ब्रेक हो गया। और फ्री किसको कर देंगे, फ्री कर देंगे हम किसको, q को। सो q विल बी फ्रीड, तो q विल बी फ्रीड मीन्स दिस नोड विल बी डिलीटेड, this node will be deleted. Okay, so this is enough, है ना। So finally this is after deletion of what, x. Let us check quickly. So this is delete after x, s is linked list given, x is given. So this is what, zero node. Zero node means deletion not possible, zero node, or we can say linked list is not given, linked list is not given. Now next part is what, so this is if part. So while p is not equal to null and p data is not equal to x, p null नहीं है और p का डेटा x नहीं है, सेम कॉन्सेप्ट। p को आगे बढ़ाएंगे तो इसमें दो कंडीशन हो सकती है कि अगर p का डेटा, p null निकल आए तो मीन्स x प्रेजेंट ही नहीं है लिंक लिस्ट में। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि else पार्ट में जब हम जाएंगे दैट मीन्स कि p का डेटा जो है वो x मिल गया है। तो हम क्या करेंगे कि else में आके कि अगर p का नेक्स्ट पार्ट हमारा नल है ना, तो यहाँ एक और कंडीशन बन सकती है कि अगर ये p लास्ट नोड हो, है ना, जहां पे ये x पॉइंट कर रहा है तो वो क्या हो, लास्ट नोड हो। तो लेट अस टेक दिस s a b c एंड दिस इज x एंड दिस इज नल। तो हमारा p मूव करते करते कहाँ आ जाएगा, p मूव करते हुए यहाँ आ जाएगा फाइनली p, ठीक है। तो p का नेक्स्ट पार्ट जो है वो, तो यहाँ देखिए प्रीवियसली अगर हम देखें तो p नॉट नल है ना कंडीशन, बट p का जो नेक्स्ट पार्ट है दैट इज नल, तो मींस लास्ट नोड। तो आफ्टर x नो वन इज देयर, सो दिस इज द केस, दिस इज द केस, ओके। बट अगर लेट अस सपोज कि अगर ये फुल फ्लेक्स्ड वे में होता, मींस जैसा हमने अजम्पशन लिया था कि यहाँ पे a b c व्हाट x एंड देन लेट अस सपोज सम d, इस तरीके का होता, तो हमारा p मूव करते करते कहाँ पे आता, p फाइनली मूव करते हुए यहाँ से p मूव करते हुए p यहाँ, फिर देन दिस प्लेस, फिर देन दिस प्लेस, तो p कहाँ तक जाता है, यहाँ तक, ठीक है। फिर उस केस में क्या किया कि q मैंने एक सेट किया पॉइंटर, ठीक है, p नेक्स्ट पे, तो यहाँ q सेट किया दिस पॉइंट, ठीक है। p नेक्स्ट में q नेक्स्ट डाला, तो p नेक्स्ट में q नेक्स्ट डाला, तो ये q नेक्स्ट क्या हो गया, लेट अस सपोज, है ना, q नेक्स्ट क्या हो गया हमारा, नल हो गया। या फिर यहाँ पे मैं लिंक ऐड करके दे देता हूँ, दैट इज सेम एज अ प्रीवियस वन। तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे लेट अस सपोज e होता, ठीक है। तो फिर उस केस में क्या होता कि आपका p नेक्स्ट इक्वल्स टू q नेक्स्ट, तो q नेक्स्ट क्या है ये, तो p नेक्स्ट मीन्स यहाँ पे मेरा ये नेक्स्ट पे पॉइंट करने लगता, तो ये लिंक ब्रेक हो जाता। फिर क्या करना है, फ्री ऑफ p, फ्री ऑफ q, तो q हमारा फ्री हो जाता और q को नल कर देते, तो q विल बी डिलीटेड, सो q इक्वल्स टू नल। So in that case the last node of the, not last node, just node after x node will be deleted in that case, okay. So I hope that these concepts are clear to you. So in this concept, this particular video we saw what deletion in a linked list from a specific location, whether it is the starting of a node, ending of a node, after a node with data y, and before a node with data x, after a node with data x. So a lot many deletion operation, ultimately implementation of deletion operation in what linked list, singly linked list we have seen in this lecture.
So ultimately, if you are learning from these videos and following this, then like, subscribe and share this channel with your learning community. So happy learning to all of you. Stay safe.